जाएगा। तो ये जो और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के संदर्भ में आपकी क्या समझ है? ये तो अननेसेसरी इन लोगों ने नहीं, ये कर रखा है, होता है कि नहीं नहीं होता होता आपके है, अनुसार? नहीं होता है। मतलब यही जीवन हमारा पहला जीवन है और यही आखिरी आखिरी जीवन? जीवन है इस चेतन के रूप में। अच्छा, अभी जो आप चेतन हो, ये जो मेरे भीतर का चेतन है किसी हाँ, दूसरे चेतन के रूप में फिर से पैदा फिर से होता होगा, है। लेकिन वो कुछ दूसरा होगा। उस समय जो कॉम्बिनेशन होगा, जो शरीर होगा, उसके हिसाब से। हम व्यक्तित्व कहते हैं। वही मैं कुछ देर पहले वही मैं बात कर रहा था कि मतलब चेतन किसी न किसी रूप में इस शरीर के न रहने पर भी, हाँ, मतलब इन्हें वो कैरी नहीं करता है, जो हाँ मेमोरी ठीक है, जो मेमोरी है, संस्कार बिल्कुल है, ये इसमें नहीं से कुछ करता, कैरी हाँ, नहीं होता। लेकिन किसी और फॉर्म में वो कायम रहता है। हाँ, यस, और फिर वैसी अनुकूल स्थिति बनती है, हाँ, कंपोनेंट्स मिलते हैं, यस, यस, तो फिर से ही मर्ज हो फिर जाता से है। से मर्ज होता है। जैसे बीज है, जैसे उसे अनुकूलता मिलती है, वो मर्ज होना शुरू हो जाता मतलब ये जड़ और चेतन ये दोनों सनातन तत्व हैं। है। हाँ, हाँ, ये एक ही तत्व है, उसके दोनों एस्पेक्ट है। दो ये गुण दो कह अलग लें। अलग नहीं है। हाँ, हाँ, दो गुण हैं एक ही तत्व के। एक ही तत्व के, हाँ, और वो हमेशा रहता है। उस वो हमेशा तत्व को रहते हैं। आप क्या नाम देते हैं? आदि तत्व, प्रथम तत्व बोल देते हैं, आदि तत्व, पहला तत्व, आकाश, ऐसे कई नाम से, चेतन, जड़, ये सब उसी के ही नाम है, क्योंकि संस्कृत में गुणों के आधार से नामकरण होता है। तो अगर एक चीज में 200 गुण हैं, तो उसके आप 200 नाम रख सकते हो। और तो जन्म लेने वाला, जी, परिवर्तित होने वाला, है ना, ये सब उसके नाम और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में एक जी। बहुत भोक्ता, ज्ञाता, जी, कर्ता, ध्याता, ये सब उसी के नाम, उसके उस एक्शन उस या एक्शन के हिसाब उस से, गुण के गुण हिसाब के से। हिसाब से। और जैसे दृष्टा, जी, साक्षी, ये सब उसी ही के नाम।